नमस्कार, मैं निशा, त्वरित खबरें टीके न्यूज से। मैं दुर्ग के थाना कोतवाली में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे पीछे ये भीड़ आज यहाँ थाना कोतवाली में किस वजह से आया है, क्या है रीजन, चलिए इतने सारे जो नर्सेस आज यहाँ पे मौजूद हैं इनसे ही जानते हैं। इंजेक्शन लगा रही थी मरीज को, जो पॉइजन केस था कल से आया हुआ था। तो इस बीच में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको बोलने लगे कि तुमने इंजेक्शन लगाया हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज को, तो उससे करंट डेथ हो गया करके। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइजन लेके जो पेशेंट आता है उसका कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई पेशेंट ठीक भी होके जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका पेशेंट का डेथ हो गया तो वो सिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं और ब्लेम करने के बाद यही बोल रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे, बाहर निकलोगे तो आपके घर वालों को, अपने बच्चे, आप लोगों के बच्चे लोगों को उठा के लेके जाएंगे, उठवाएंगे, ऐसा कंडीशन में। और मारपीट भी करने के लिए एकदम दौड़ गए थे। वहाँ पे एक गार्ड को भी मारे हैं और मोबाइल वगैरह छीन के उनका पकड़ लिए थे। तो सभी स्टाफ ने सबको बुलाया, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है तो सब लोग आइए, ऐसे करके। तो उस स्थिति में सब लोग वहां पे पहुंचे, बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जो भी बात करना है हम लोग से बात करो, सीधे उससे बात करो, हमारे अधिकारी से भी बात करो, जो भी हुआ है ऐसा करके। तो उन लोग नहीं बोलते हैं और मारपीट करने के लिए फिर से जितने स्टाफ थे उनके बीच में वो लोग दौड़ के घुस गए और सब लोगों को एक वो करके मारने के लिए तैयार हुए। तो वहां पे पुलिस वाले लोग आए हैं और उन लोग बोले कि आप लोग अंदर रहो, हम लोग देखते हैं करके। उन लोग फिर बाहर रहे और हम लोग अंदर रहे। इसी घटना में आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं। अभी ये 2 दिन पहले की और घटना है। कैजुअल्टी में कोई मैडम थी, उनके एक पेशेंट आके उनके गले को पकड़ लिया लेडीज ने और वो उनके पास हाथापाई करने लगी करके अभी भी आज भी बता रहे थे। और संडे के दिन है, नाइट में एमसीएच बिल्डिंग में जहाँ मदर और चाइल्ड होते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट की तबीयत ऐसी अचानक से खराब हो गई। तो वहाँ भी 3-4 उन लोग पेशेंट के साथ वाले आए और वहाँ पीने वीने के बाद में स्टाफ को भी बहुत गाली वाली देने लगे और स्टूडेंट को उन लोग भी बहुत गाली वाली देने लगे। और पेशेंट जब शिफ्ट हुआ आईसीयू में तो वहाँ पे उनका डेथ हो गया था। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के ऊपर नहीं होता, हमारे ऊपर भी नहीं होता, स्टाफ के कारण से नहीं होता है। ये कभी कभी मरीज का ब्लीडिंग अधिक होने से भी होता है, तो इसमें भी हो जाता है और तुरंत तो ट्रीटमेंट करते हैं। पर ये ब्लेम लगाया जाता है कि सिर्फ स्टाफ काम कर रही है, उसी ने हमारी गलत चीज लगाई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके उन लोग स्टेटमेंट देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। पेशेंट कब भर्ती हुए थे आपके हॉस्पिटल में? ये पेशेंट कल शाम को भर्ती हुआ है, ऐसा करके बताया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। और सुबह उनको इंजेक्शन जैसे लगाने गए हैं, उस समय अब क्या कंडीशन थी पता नहीं, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसा हुआ करके उन लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन पॉइजन केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनका कोई वो नहीं रहता। पॉइजन केस में कभी भी कुछ हो सकता है, ये अभी आप बता रही हैं। इसकी जानकारी क्या उनके परिजन को आप लोगों ने दी थी? हाँ, उनके पेशेंट परिजन को थी जानकारी, सब बता दिया गया था उनको कि और उसके साइन वाइन सब कराते हैं और सब बताते भी हैं कि पॉइजन केस है भाई, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा करके सब बताते हैं। लेकिन उन लोग हाइपर होके एकदम ये करने लग गए ऐसा। जिस टाइम पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय कौन से डॉक्टर मौजूद थे वहाँ पे? कैजुअलिटी के नाइट में जो डॉक्टर थे ड्यूटी में, उन लोग मौजूद थे। नाम बता दो। डॉक्टर चुनेश्वर सर थे उस समय ड्यूटी में। सर ने भी देखा है कि उन लोग क्या क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था, सब उन्हें वो देखा है, सर ने बताया। वो व्यक्ति की मृत्यु जो हुई है, वो व्यक्ति कितना उसका उम्र था? ये उसकी उम्र 22 साल या 23 साल ऐसे बता रहे थे कि 22-23 साल का। कहाँ कौन सी जगह से पता नहीं, दुर्ग से ही है बोल रहे हैं। अच्छा, और सिर्फ कल से ही एडमिट हुआ? कल रात हाँ, से शाम को कल शाम। जी, कल शाम से ही हुआ है, ऐसा करके बोल रहे हैं। अच्छा, परिचय देंगे? जी, मैं चित्ररेखा वासनी, जिला चिकित्सालय दुर्ग में मैट्रन। बताएंगे कि अभी थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? अभी तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, पहले पूरी जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा पोस्टमार्टम रोका गया है।
क्योंकि पेशेंट अक्सर आके हमारी सिस्टर के ऊपर ही ब्लेम करते हैं मैडम, चाहे कुछ भी हो जाए केवल सिस्टर उसके लिए जिम्मेदार होती है। क्या बताइए, एक पॉइजन केस 24 आवर्स घर में है, उसके बाद उसको देरी से लाया भी गया है, उसके बाद क्या सिस्टर लगाएगी इंजेक्शन तभी वो खत्म हो गया है? वो poison पिया था, उसके वो बाद तो हमने सुना है मैडम 24 घंटे पहले उसने पिया है, ऐसा हमने सुना था। लेकिन जो भी होता है बस सिस्टर के ऊपर ही आता है, और गार्ड को भी मारा गया है मैडम, ये गलत बात है। सिस्टर, ये सुबह की घटना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे हाँ, सब लोग जैसे ही 8 बजे हम लोगों को पता चला है, वो हमारी आया ने बताया कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ है, सारे स्टाफ इकट्ठे हो जाओ, तो हम लोगों ने इकट्ठे हुए। उसके बाद मामले की जांच जो हुई, देखा गया कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं एक सिस्टर के साथ। हम सब ने फिर मिलकर थाने में कंप्लेन करने की कोशिश की, सिविल सर्जन को बताया हमने, तो उन्होंने ये कहा। से गए थे देखने के लिए। हाँ, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आई थी, सर भी आए थे, एसडीओ साहब शायद वो भी आए थे मैडम, सबको ही आए थे। उनने आश्वासन दिया कि जब तक ये नहीं होगा तब तक आप यहाँ बैठे रहिए। जी, पोस्टर, आप लोग यहाँ वेट करें। हाँ वेट कर लीजिए, उसके बाद नहीं होगा। वो सिस्टर नाइट ड्यूटी 12 घंटे से करके आई है, अभी कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। उसकी हालत क्या होगी? उसके भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी घर में कोई वेट कर रहा होगा। ये क्यों होता है हम ही लोगों के साथ, क्यों होता है ये समझ में नहीं आता मैडम। आप लोग अपनी सेवाएं कितने टाइम से हम दे रहे हैं? लोग अपनी सेवाएं 8 घंटे देते हैं, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाता है मैडम। एक सिस्टर जब ड्यूटी पे आती है, आधा घंटा पहले आती है, उसके जाने का समय निश्चित नहीं होता है। कई बार लेबर रूम की सिस्टर 4 बजे जाती है, जो 8 बजे आती है मैडम। और अभी भी सब सिस्टर लोग काम कंप्लीट करके ही जाते हैं, उसके बाद भी सिस्टर काम नहीं करती। ये ब्लेम भी लगाया जाता है, यदि पेशेंट खत्म हो जाता है तो सिस्टर्स को ही कहा जाता है कि इनने कोई इंजेक्शन लगाया। आपको लगता है कि सिस्टर हॉस्पिटल में कोई गलत इंजेक्शन लगेगा? आपको लगता है सिस्टर ऐसा कर सकती हैं? लेकिन हमेशा पब्लिक हावी होती है, ये क्यों होता है मैडम? ये तीसरी बार हुआ है हम लोग के ऊपर, तीसरी बार। अभी एक डॉक्टर ड्यूटी करी थी, उस दिन एक पेशेंट के अटेंडेंट ने उनका गर्दन दबाया था। ये अच्छी बात है क्या? अगर उसी जगह सिस्टर, अगर डॉक्टर को गुस्सा आ जाए, हर किसी का पेशेंस नहीं होता, यदि 2 तमाचा उसको दे देगी, तो आप लोग क्या कहेंगे मैडम कि ये डॉक्टर लोग मारने के लिए बैठे हैं कि जीवन बचाने के लिए बैठे हैं? यही बात कहेंगे ना है। उसके बाद पूरी पब्लिक भी, पूरी मीडिया एक तरफा हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या मार खाने के लिए ड्यूटी आते हैं क्या मैडम? मार खाने के लिए आते हैं। हमारे घर में भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, हमको भी समय देना पड़ता है अपने परिवार। वो लड़की अभी आई थाने में, वो बेहोश हो गई है, उसे गाड़ी में उठा कर ले जाया गया है। अभी वो आज देखिए हॉस्पिटल में है वो। इसके लिए आप बताइए क्या करना चाहिए? पब्लिक खुद सोचे ना कि उसका भी घर परिवार है, क्या करें? सभी बैठे हैं यहाँ? अभी हम लोग लगभग 50 से ऊपर हैं मैडम, आधे चले गए हैं, अभी तो सब हॉस्पिटल गए हैं, 50 से ऊपर हैं। सर बताएंगे ऐसी जो समस्याएं होती है उसको कैसे आप लोग? सेफ्टी चाहिए मैडम। कब से? ये 1 या 2 साल की बात नहीं है। हम लोग जब से यहाँ से जॉब लगे हैं, यहाँ हमसे भी पहले यहाँ यही हो रहा है। हमारा कोई भी सेफ्टी नहीं है। जो भी अधिकारी आता है बोलते हैं हम लोग वहाँ पर चौकी बना रहे हैं। चौकी पिछले 10 सालों से बन रहा है, वहाँ चौकी एक अच्छे से गार्ड भी नहीं आता है यहाँ पर सरकारी। नहीं, कब तक करते रहेंगे मैडम? हम लोग कब तक करते रहेंगे ये सब चीजें जनता के लिए? हाँ, जैसे सिस्टर जी ने बताया, अगर एक स्टाफ किसी को हाथ पकड़ लेना तो उसकी नौकरी खा जाएंगे आप सब लोग। हाँ, और अभी वो आदमी आके सिस्टर का कॉलर पकड़ दिए, कपड़ा खींच दिया, उनका कुछ नहीं होगा आगे। अभी देखना, कुछ भी नहीं होगा उनका। ये उन लोग के जो हाँ, उनका कुछ नहीं होने वाला। अभी वही चीज है कि स्टाफ करके दे देता ना तो उनकी नौकरी खाने में लग जाते। जो नेता आया, जो अधिकारी आया ना, आप ही की गलती है, आपने सब चीज किया है, आपकी नौकरी हाथ में है। पहले तो उनको सस्पेंड किया जाता, उसके बाद उसकी कार्रवाई करेंगे बोलते। और अभी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ आके बैठे हैं हम लोग अभी। सर थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया था? थाना प्रभारी में हमारे अधिकारी आए हैं, FIR वहाँ पर दर्ज हो रहा है उनका। अधिकारी आके अंदर में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है उनकी। सफारी चल रही है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, अमित कुमार यादव हूँ, मैं स्टाफ नर्स। थाना कोतवाली दुर्ग में आप लोगों ने नर्सेस को सुना, यहाँ के स्टाफ को सुना कि इन लोगों ने अपनी परेशानी को किस तरीके से रखा। और यहाँ पे अभी थाना प्रभारी सर ने क्या आश्वासन दिया है, जो लड़का खत्म हो गया है उसके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जो ब्लेम इनके ऊपर लगाया जा रहा है, उस पर थाना प्रभारी क्या तत्काल कार्रवाई करते हैं या क्या आश्वासन देते हैं? त्वरित खबरें TK न्यूज़ से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।
प्रकार की घटना को लेकर आप लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पे FIR दर्ज करवाने आए हुए हैं, जबकि देखिए कि एक मरीज था जो 22 साल का लड़का था जिसने चूहा मार दवा खाया था, उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सुबह 8 बजे उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसी मैटर बताया गया कि चूहा मार जो दवा रहती है कभी भी उसमें मतलब सर्टिफाई हो सकते हैं, कभी भी सीरियस हो सकते हैं। लेकिन इसी बात की समझाइश दी गई तो वो लोग क्या हंगामा करने लगे, तो उसी चीज़ को देखते हुए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जितने सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सारे चाह रहे हैं कि प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि आए दिन ऐसा हंगामा होता रहता है, ऐसा हंगामा न हो। किया गया है जो आपने किया, अपराध दर्ज करने की बात हो रही है, उसमें FIR हम लोग के द्वारा दर्ज करा दिया गया है। जानकारी पहले से दे दी गई थी क्या आप लोगों को? हाँ, पेशेंट को जानकारी पहले से दे दी गई थी और इसके लिए हम लोगों ने जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसमें डॉक्टरों की टीम भी बैठा दी है। 3 डॉक्टरों की टीम उसमें करेगी, वीडियोग्राफी होगी, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद रहेगी और सारे लोगों के संज्ञान में ये सब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। उम्र कितना है? उसको 22 साल उम्र है। कहाँ का रहने वाला है? ये दूर का रहने वाला है। कब एडमिट हुआ था आपको? कल एडमिट हुआ था 2:30 बजे। और अभी क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी यही दिया जा रहा है कि हाँ वहाँ पे पुलिस चौकी बनाई जाएगी और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और नर्सों की सेफ्टी के लिए क्या किया जाएगा? नर्सों की सेफ्टी के लिए ये है कि सिक्योरिटी गार्ड चेंज किया जाएगा और पुलिस चौकी बनाई जाएगी। तो पुलिस चौकी जो गश्ती वाली टीम जो रहती है वो पेट्रोलिंग वाली टीम आया करेगी और बीच बीच में चेक किया करेगी।